नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, नाटक की भाषा को हास्य की भाषा किसने कहा? ऑप्शन ए भरत मुन, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी भास। नाटक की भाषा को हास्य की भाषा मुद्रा राक्षस ने कहा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार सागर के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए मतिराम, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी केशवदास। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है मतिराम। ऑप्शन ए सही है। श्रृंगार सागर के रचयिता मतिराम हैं। अगला प्रश्न है, पश्च स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी आ। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ओ, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संघर्षी व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी रा। इसमें जो सही है वह है ऑप्शन सी हा, संघर्षी व्यंजन है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए हारे को हरिनाम, ऑप्शन बी आत्मा की आंखें, ऑप्शन डी सी इतिहास के आंसू, ऑप्शन डी तुम्हें सौंपता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है तुम्हें सौंपता हूँ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिरहुपुर को तजीडारो किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी छीत स्वामी। यह पंक्ति रस खान की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जहर खुरानी किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए नासिया शर्मा, ऑप्शन बी चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी कुसुम चतुर्वेदी, ऑप्शन डी निर्मला भुराड़िया। यह उपन्यास निर्मला भुराड़िया का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रोला और उल्लाला के मिलने से किस छंद का निर्माण होता है? ऑप्शन ए कुंडलियां, ऑप्शन बी इंद्रवज्रा, ऑप्शन सी छप्पय, ऑप्शन डी बसंत तिलका। रोला और उल्लाला के मिलने से छप्पय छंद का निर्माण होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महावीर चरितम में कितने अंक हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है 7। ऑप्शन बी सही है। महावीर चरितम में 7 अंक हैं, मालती माधव में 10 अंक हैं और उत्तर रामचरितम में भी 7 अंक हैं। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में
चित्रतुंग न्याय का सहारा किसने लिया था? ऑप्शन ए भट्टनायक, ऑप्शन बी भट्टलुल्लट, ऑप्शन सी आचार्य शंकुक, ऑप्शन डी अभिनवगुप्त। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्रतुंग तुरंग न्याय का जो सहारा लिया है वह है आचार्य शंकुक। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सी आचार्य शंकुक। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्तों में विशाख साखी का अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बिहारी दास, ऑप्शन बी हरिराम व्यास, ऑप्शन सी अग्रदास, ऑप्शन डी हित हरिवंश। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है हरिराम व्यास, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। किस प्रकरण में देश भाषी काव्य वीर गाथा काल का वर्णन किया है? ऑप्शन ए प्रकरण 1, ऑप्शन बी प्रकरण 2, ऑप्शन सी प्रकरण 3, ऑप्शन 4 प्रकरण 4। इसमें जो सही ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के 4 प्रकरणों में बांटा है और देश भाषी काव्य वीर गाथा काव्य वह 3 में वर्णन किया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवितार सप्तक में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन डी प्रभाकर माचवे। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी सही है। एक तीसरे सप्तक में शामिल हैं न कि पहले में। अगला प्रश्न है, अक्षर दुखपदेश किसकी रचना है? डोम्भिपा, हेमचंद, सोमप्रभुचौरी, पुष्पदंत। अक्षर दुपदेश यह रचना है डोम्भिका की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, घनश्याम सोता है किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी ए और सी दोनों, ऑप्शन डी सी अकर्मक, ऑप्शन डी कोई नहीं। घनश्याम सोता है इसमें अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तपसी शाखा का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन ए अग्रदास, ऑप्शन बी जीवाराम, ऑप्शन सी किलदास, ऑप्शन डी जगजीवन दास। तपसी शाखा का प्रवर्तन किलदास ने किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में वर्तमान काल का पूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? साप्ताहिक, गृहिणी, सुरसा, अनुकूल। इसमें जो शुद्ध नहीं है वह है अनुकूल। ऑप्शन सी सही, डी सही है। अनुकूल होता है। अगला प्रश्न है, पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध हैं?
दंडी, कालिदास, भारत, भवभूत। पद ललित के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन ए सूर साहित्य, ऑप्शन बी कालिदास की लालित्य योजना, ऑप्शन सी रत्नाकर से अज्ञे तक, ऑप्शन डी कबीर। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है रत्नाकर से अज्ञे तक, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मणकणिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए रमाशंकर आर्य, ऑप्शन बी सूरजपाल सिंह चौहान, ऑप्शन सी माता प्रसाद, ऑप्शन डी तुलसीराम। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है तुलसीराम, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ चिरो किसकी रचना है? विजय से सूर्य, माइल्ड धवन, हरिभद्र सूर्य, स्थूलभद्र रास। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है हरिभद्र सूर्य, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, खिलेगा तो दिखेगा किसकी रचना है? राजेंद्र यादव, रमेश चंद्र शाह, निर्मल वर्मा। खिलेगा तो दिखेगा यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस रचना का ढांचा विश्व कोशात्मक है? ऑप्शन ए उक्त व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन बी वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन सी राउर बेल, ऑप्शन डी कुड़य माला। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है वर्ण रत्नाकर, यह विश्वकात्मक रचना है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 344, ऑप्शन डी 351। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए 120 सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत मिश्रित हिंदी या श्रेष्ठ बोलचाल की भाषा किसकी भाषा की विशेषता है? ऑप्शन ए इंशा अल्लाह का, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी लल्लू लाल, ऑप्शन डी सदा सुखलाल नियाज। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी सदा सुखलाल नियाज सही है। अगला प्रश्न है, बिड्डौजा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी इंद्र। बिड्डौजा यह इंद्र का पर्यायवाची है, ऑप्शन डी सही है। बिड्डौजा के और जो पर्यायवाची हैं वह हैं सुरपति, माधव, शक, मेघपति, सुरेश। यह सब बिड्डौजा के पर्यायवाची हैं। घोटक, रविपुत्र, अश्व, हाय, वज्र, तुरंग यह घोड़ा का पर्यायवाची है। गधा का है गर्दभ, खर, धसर, खेचर, दुर्बल। यह सब गधे के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, हंसना है, इश्क मस्ताना, हमान, ओ होशियारी क्या किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी मलूकदास, ऑप्शन डी रैदास। यह पंक्ति है कबीरदास की, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक किसके ऊपर आधारित जीवनी है? ऑप्शन ए अखिलेश, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी राम कमल राय, ऑप्शन डी ज्ञान चंद्र जैन।
शिखर से सागर तक यह रचना है अज्ञे की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना का अन्य नाम स्त्री रसायन है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी कीर्ति पताका, ऑप्शन सी विशल देव रासो, ऑप्शन डी जयचंद्र प्रकाश। निम्नलिखित में से किस रचना का जो अन्य नाम स्त्री रसायन है वह है विशल देव रासो। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी माना है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राहुल संकीर्तन, ऑप्शन सी पीताम्बर दत्त बर्तवाड़, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है? ऑप्शन ए एडविन ग्रीव्स, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी F.E.K, ऑप्शन डी जॉर्ज गिलक्राइस्ट। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है F.E.K, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 3 का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी कुसुम चतुर्वेदी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है नामवर सिंह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए मैं बाजार गया और बैग खरीद कर लौट आया। जब वह मुंबई गया तब उसने वहां नया व्यापार शुरू किया। ऑप्शन सी यदि वह आए तुम छिप जाना। ऑप्शन डी जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है मैं बाजार गया और बैग खरीदा। मैं बाजार गया और बैग खरीद कर लौट आया। यह मिश्र वाक्य नहीं है, यह संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए सही है, यह संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी नामवर सिंह। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी बच्चन सिंह सही है। अगला प्रश्न है, नृपति नयनन कमलिन वृथा चितवहु भासर जाहि। यह पंक्ति किसकी है? बिहारी की, मतीराम की, रहीम की, बृंद की। यह पंक्ति है मतीराम की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चीर चीर का क्रमशः सही अर्थ होगा। इसमें चिर और चीर का जो क्रमशः सही अर्थ है वह है पुराना कपड़ा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कुब्जा पच्चीसी किसकी रचना है? ऑप्शन ए गोविंद गिल्ला भाई, ऑप्शन बी रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी दुर्गादत्त व्यास, ऑप्शन डी नवनीत चतुर्वेदी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है नवनीत चतुर्वेदी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक और एक औरत की जिंदगी किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुभा वर्मा, ऑप्शन बी
अरविंद जैन, ऑप्शन सी अलका सरावगी, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए सुभा वर्मा सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके निम्नलिखित में से किसने माँ को शिशुपाल वधम के 2 सर्गों का हिंदी माँ के नाम से अनुवाद किया? ऑप्शन ए नाथूराम शर्मा शंकर, ऑप्शन बी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी गिरधर शर्मा नवरत्न, ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है गिरधर शर्मा नवरत्न, ऑप्शन सी सही है। गिरधर शर्मा नवरत्न सही हैं। अगला प्रश्न है यूरोप के झरोखे के किसका यात्रा साहित्य है? ऑप्शन ए सत्यनारायण, ऑप्शन बी काका कालेलकर, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी संतराम। इसमें जो सही ऑप्शन है यूरोप के झरोखे यह सत्यनारायण का है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है रहीम प्रीत वर्वर नायिका भेद की भाषा क्या है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी राजस्थानी। रहीम प्रीत वर्वर नायिका भेद यह अवधी भाषा में है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सही आरोही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ऑप्शन बी छायावाद, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, ऑप्शन डी द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है नन शब्द अर्थो काव्यम कथन किसका है? ऑप्शन ए वामन, ऑप्शन बी मम्मट, ऑप्शन सी रुद्रट, ऑप्शन डी भामा। नन शब्द अर्थो काव्यम यह रचना है रुद्रट की, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन ए जायसी, सूर, तुलसी, ऑप्शन बी कबीर, सूर, तुलसी, ऑप्शन सी प्रसाद पंत निराला, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है जायसी, सूर, तुलसी। त्रिवेणी में यही 3 कवि गिने जाते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी अभिनवगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी कुंतक। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनवगुप्त थे, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तन किसे किसे माना है? ऑप्शन ए मतिराम, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी केशवराम, ऑप्शन डी केशवदास। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है कवितावली किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामचरण दास, ऑप्शन बी लाला दास, ऑप्शन सी रामप्रिय शरण, ऑप्शन डी मधुसूदन दास। इसमें कवितावली यह रामचरण दास की रचना है, ऑप्शन ए सही है। यह प्रश्न टीजीटी यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी टीजीटी 2003। अगला प्रश्न है
कौन सी रचना निराला की नहीं है? ऑप्शन ए अणिमा, अर्चना, गीतहंस, सांध्याकांकलि। इसमें एक रचना वह जो है वह निराला की नहीं है, वह है गीतहंस। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आलोचना का महान और सशक्त कार्य है। अतीत के कवियों में प्राण संचार करना प्रस्तुत कथन किसका है? ऑप्शन ए शैली, ऑप्शन बी इलियट, ऑप्शन सी कॉलरिज, ऑप्शन डी लॉन्जाइनस। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है, यह कथन है इलियट का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1955 ईस्वी, ऑप्शन बी 1958 ईस्वी, ऑप्शन सी 1963 ईस्वी, ऑप्शन डी 1969 ईस्वी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है 1963 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए मृगनयनी, ऑप्शन बी कंकाल, ऑप्शन सी झूठा सच, ऑप्शन डी यशपाल। इसमें जो सही ऑप्शन है, गयासुद्दीन यह मृगनयनी का पात्र है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, समाचार सुधार प्रश्न के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर सेन संपादक, ऑप्शन बी हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, ऑप्शन सी 1854 ईस्वी प्रकाशित, ऑप्शन डी काशी से प्रकाशित। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है इसमें जो काशी है इसको आप लोग कलकत्ता बना लीजिएगा। कलकत्ता से प्रकाशित ही गलत होगा ऑप्शन। ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न है, रसे नवा जीविता सर्वम काव्यम कथन किसका है? ऑप्शन ए अभिनवगुप्त, ऑप्शन बी हेमचंद, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी विश्वनाथ। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अभिनवगुप्त। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गंगोल का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए गंगाधन उर्मी, ऑप्शन बी गंगाधन उर्मी, ऑप्शन सी गंगाधन उर्मी, ऑप्शन डी गंगाधन उर्मी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है गंगाधन उर्मी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, छा का निर्माण किन किन वर्णों से मिलने से हुआ है? ऑप्शन ए का धनुषा, ऑप्शन बी का धनुषा, ऑप्शन सी का धनुषा, ऑप्शन डी का धनुषा। इसमें जो सही है, छा का निर्माण का धनुषा से होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति की बैठक अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए गोविंद राणाड़े, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी नरेंद्र देव। इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, पहले उसको सुधार लें। समिति की जगह परिषद कर लीजिए। पता है थोड़ा सा छोटा हम लिख दे रहे हैं।
परिषद। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हिया, ऑप्शन बी अमीय, ऑप्शन डी नैन, ऑप्शन सी आषाढ़। इसमें जो सही ऑप्शन है, वैसे तो शुद्ध इसमें तत्सम शब्द का निर्माण कीजिए। इसमें जो सही है वह है तत्सम आषाढ़ सही है। ऑप्शन डी सही है। अमी का तत्सम अमृत होता है और हिया का तत्सम हृदय होता है। नयन का शब्दम नयन होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है भक्त काल के भक्त कवियों को शिकरी से कोई काम न था, पर रीतकालीन कवियों का शिकरी के बिना सा सरे न एक काम प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी गणपत चंद्र गुप्त। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है बच्चन सिंह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है मात्रा से संबंधित कौन सा छंद गलत है। लावनी 22, सोरठा 24, रोला 24, उल्लाला 26। इसमें कौन सा छंद गलत है वह है उल्लाला। उल्लाला में 28 मात्रा होती है, ना कि 26। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है राधिका में और कुंडली में भी 22 मात्रा होती है। रोला, दोहा, सोरठा, रूपमाला में भी 24-24 मात्राएं होती हैं और 26 मात्राएं। अगला प्रश्न है इस प्रेमाख्यान काव्य में बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। ऑप्शन ए मृगावती, ऑप्शन बी चित्रावली, ऑप्शन डी सी मधुमालती, ऑप्शन डी पद्मावत। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है मधुमालती। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है मर्करिका नामक निबंध के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए तुलसीराम, ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है स्मिथ की त्रिवेणिका किसका संस्मरण है। ऑप्शन ए लक्ष्मी शंकर व्यास, ऑप्शन बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन सी रामनाथ सुमन, ऑप्शन डी शिव पूजन सहाय। स्मिथ की त्रिवेणिका यह है लक्ष्मी शंकर व्यास का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है
हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जनता है। तुलसीदास प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए सही है। इसमें भी थोड़ी त्रुटि है, हजारी प्रसाद बना लीजिए, हो गया। अगला प्रश्न है निर्देशयामी कविता का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार जैन, ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन सी हरीश मदानी, ऑप्शन डी सत्यदेव राजहंस। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सत्यदेव राजहंस। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस का रचना वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1572 ईस्वी, ऑप्शन बी 1574 ईस्वी, ऑप्शन सी 1613 ईस्वी, ऑप्शन डी 1531 ईस्वी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है 1574 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। आप लोग फटाफट मारे होंगे 1631, क्योंकि 1631 संवत है और घटाने पर 1574 ईस्वी आएगा। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो कृत खालिक बारी में हिंदी शब्द कितनी बार आया है? ऑप्शन ए 21 बार, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 15 बार, ऑप्शन डी 25 बार। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है 5 बार। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सभी स्वर होते हैं अघोष, महाप्राण, घोष, बी और सी दोनों। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है घोष। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बृहत की उत्तम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए बृहत, ऑप्शन बी बृहत्तमम, ऑप्शन सी बृहत्तम, ऑप्शन डी बृहत्तर। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है बृहत्तम। ऑप्शन सी सही है। बृहत्तर यह उत्तर अवस्था है। ऑप्शन डी यह उत्तर अवस्था है। उत्तर है यह मूल है। इसमें थोड़ा सा गलती नहीं थी, सही हो जाता। अगला प्रश्न है आह मेरा श्वास है उत्तप्त धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अज्ञे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रचना एवं रचनाकार से संबंधित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए कल्पवृक्ष, गमले में असीम शुक्ल, 5 जोड़ी बांसुरी, चंद्रदेव सिंह, ऑप्शन सी पथ के गीत रामदरस मिश्र, ऑप्शन डी पीले चावल द्वारा पर अनूप अशेष। इसमें जो जोड़ा सही नहीं है वह है पीले चावल
द्वार पर, य- यही गलत है। ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न है, गुण शून्य तो ना काव्य कदा कथन किसका है? ऑप्शन ए अभिनवगुप्त, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी भरतमुन, ऑप्शन डी रुइयक। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए अनु अभिनवगुप्त। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हरिपद कोमल कमल से इस वाक्य में कमल क्या है? ऑप्शन ए वाचक शब्द, ऑप्शन बी साधारण धर्म, ऑप्शन सी उपमान, ऑप्शन डी उपमेय। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है उपमान। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वंदे वाणी विनायको नामक निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी ईश्वरी प्रसाद शर्मा। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन सी सही है। इनका एक रचना गेहूं और गुलाब यह 1950 ईस्वी में हुआ था और वंदे वाणी विनायको यह 57 में है। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी मुंशी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन सी नवनीत चतुर्वेदी, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन डी सही है। और यह शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर भी थे। अगला प्रश्न है, इतिहास केवल घटनाओं का अवशोष अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। कथन किसका है? ऑप्शन ए बिको, ऑप्शन बी हिंगल, ऑप्शन सी ई यचकार, ऑप्शन डी कालिंगवुड। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है हिंगल। ऑप्शन बी सही है। अगला अगला प्रश्न है, राम नाम को आलसी भोजन को तैयार तुलसी ऐसे नरन से सदा रहे होशियार। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? ऑप्शन ए ओज गुण, ऑप्शन बी प्रसाद गुण, ऑप्शन सी माधुर्य गुण, ऑप्शन डी महत्व गुण। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है प्रसाद गुण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रीतकाल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए चारण काल, ऑप्शन बी उत्तर मध्यकाल, ऑप्शन सी पूर्व मध्यकाल, ऑप्शन डी संधि एवं चारण काल। इसमें जो सही ऑप्शन सही है वह है रीतकाल को जो अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है उत्तर मध्यकाल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारत भारती पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी जी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। प्रथम भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा ने प्राप्त किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस विचारधारात्मक आंदोलन के पक्ष में प्रेमचंद्र जी ने कहा कि हमें
सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है। ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन सी प्रयोगवाद, ऑप्शन डी भारतेंद्र युग। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है प्रगतिवाद। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है किस कवि का उपनाम मानसिंह था? ऑप्शन ए लाल कवि, ऑप्शन बी बुद्धसेन, ऑप्शन सी बोधा, ऑप्शन डी द्विजदेव। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है द्विजदेव। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है लड़का खाता है किस प्रकार का वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। लड़का खाता है इसमें कर्तवाच्य है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल संत कवियों के मृत्यु स्थल से संबंधित नहीं है? कबीर मगहर सही है, सुंदरदास सांगानेर सही है, दादू दयाल अलख-दरीबा, मीराबाई द्वारका सही है। दादू दयाल का जो अलख-दरीबा है वह यह सत्संग स्थान है, ना कि मृत्यु स्थान है। गलत है। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रति स्थूल का विद्रोह नहीं वरन थोथी नैतिकता है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। यह कथन रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है शिला पंख चमकीले किसकी रचना है? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी गजानन माधव मुक्तिबोध। यह रचना है गिरिजा कुमार माथुर की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है नाकांता निर्भूषणा विभावती वनिता मुखम कथन किसका है? ऑप्शन ए कुंतक, ऑप्शन बी भामा, ऑप्शन सी रुय्यक, ऑप्शन डी वामन। यह जो कथन है यह है भामा का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी नहीं है? ऑप्शन ए बुद्ध की एक शिष्या, ऑप्शन बी आज का आदमी, ऑप्शन सी स्त्री का हृदय, ऑप्शन डी अंधकार और प्रकाश। इसमें जो सही ऑप्शन है जयशंकर भट्ट की एकांकी नहीं है, वह है बुद्ध की एक शिष्या। ऑप्शन ए सही है। यह सेठ गोविंदास का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है आलोक धनवा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास, कर्मधारय समास। आलोक धनवा में बहुप्रिय समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है चौर पंचाशिका का अनुवाद भारतेंद्र जी ने किस नाम से किया? ऑप्शन ए कर्पूर मंजरी, ऑप्शन बी विद्या सुंदर, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी पाखंड विडम्बन। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है विद्या सुंदर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मति शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? ऑप्शन ए मत्या, ऑप्शन बी मत्ते,
ऑप्शन बी मत्याओ, ऑप्शन डी मत्यम। मति शब्द का पंचमी विभक्ति है मत्यः, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है एतस्य निर्धारणम किस कारक का सूत्र है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी करण कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अधिकरण कारक, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है रचना एवं रचनाकार से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए कटीले तारों के आर पार, ऑप्शन बी विद्या निवास मिश्र, ऑप्शन सी लौह मृदंग कुबेर नाथ राय, ऑप्शन डी सी राघवा करुणो रसा विवेकी राय, ऑप्शन डी वैष्णो की इसलन हरिशंकर प्रसाई। इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? वह है राघवा करुणो रसा विवेकी राय। यह विवेकी राय का नहीं है, यह है कुबेर नाथ राय का, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है बिहारी और देव नामक रचना किसकी है? ऑप्शन ए लाला भगवान दीन, ऑप्शन बी कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन सी पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। बिहारी और देव यह रचना लाला भगवान दीन की है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है तूफान किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तूफान यह जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सिया चरितम किसकी रचना है? ऑप्शन ए विमल सूरी, ऑप्शन बी गुणभद्र सूरी, ऑप्शन डी भुवन तुंग सूरी, ऑप्शन डी स्वयंभू। सिया चरितम यह भुवन तुंग सूरी की रचना है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से तैलंग ब्राह्मण कौन थे? ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी निम्बार्काचार्य, ऑप्शन सी स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए चिरौंजी, ऑप्शन बी दालचीनी, ऑप्शन सी हींग, ऑप्शन डी केसर। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है केसर, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से किस रचना में माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया? ऑप्शन ए उद्धव शतक, ऑप्शन बी भ्रमर दूत, ऑप्शन सी भ्रमर गीत, ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है भ्रमर दूत, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है तनख्वाह किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी पुर्तगाली। इसमें जो सही ऑप्शन है तनख्वाह वह फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है किस शब्द में का प्रत्यय है? ऑप्शन ए दर्शक, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी लेखक। इसमें
का प्रत्यय है। इसमें का प्रत्यय दर्शक में का प्रत्यय है और बाकी तीनों में अक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके सार्थक खंड होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए योग रूढ़, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है यौगिक, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी रमेश चंद्र शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। आत्महत्या के विरुद्ध यह रघुवीर सहाय की रचना है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द संयुक्त ध्वनि का नहीं है? ऑप्शन ए संबल, ऑप्शन बी प्रवाद, ऑप्शन सी क्लात, ऑप्शन डी म्लान। इसमें संयुक्त शब्द नहीं है वह है संबल, यह संपृक्त ध्वनि है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन चरित्र कितने छप्पयों में वर्णित है? ऑप्शन ए 118 छप्पय, ऑप्शन बी 200 छप्पय, ऑप्शन सी 228 छप्पय, ऑप्शन डी 316 छप्पय। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है 316, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमानों की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मछली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए झक, ऑप्शन बी झस, ऑप्शन सी सफारी, ऑप्शन सी शंकुत। इसमें मछली का पर्यायवाची नहीं है वह है शंकुत, ऑप्शन डी सही है। यह परीक्षा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर कृत अर्धनारीश्वर रचना किस विधा की है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी सफारी, ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी उपन्यास। अर्धनारीश्वर की विधा जो है वह है निबंध, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? ऑप्शन ए तिरेच, ऑप्शन बी पालवोमरा का स्कूटर, ऑप्शन सी मोहनदास, ऑप्शन डी हार की जीत। इसमें हार की जीत यह उदय प्रकाश की नहीं है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, विलोम का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए दक्षिण वाम, ऑप्शन बी आर्द्र शुष्क, ऑप्शन सी कृपाण दाता, ऑप्शन डी ऋजु सरल। इसमें जो सही नहीं है वह है ऋजु सरल, ऋजु वक्र होता सही हो जाता। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए धनवान, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी चमक, ऑप्शन डी धर्म। इसमें विशेषण धनवान है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? ऑप्शन ए दूसरा ताजमहल, ऑप्शन बी डार से बिछुड़ी, ऑप्शन सी आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन डी चितकोबरा। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है डार से बिछुड़ी, ऑप्शन बी सही है। दूसरा दूसरा ताजमहल यह नासिया शर्मा की कहानी है और आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का काव्य है। चितकोबरा मृदुलागर का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़ आदत से अक्कड़, भक्त थे भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे पाखंड, दिल के साफ दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल बाहर से कठोर, जन्म से अस्पर्धा कर्म से वंदनीय। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है? आप लोग थोड़ा सा आराम से इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन जो है हम बता दे रहे फिर दिखाते हैं। ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। अब आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो सही है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है उसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक, अनुस्वार, नासिक, निरअनुनासिक। इसमें जो सही ऑप्शन है नाक और मुंह दोनों से उच्चारण अनुनासिक को कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का महान संपर्क साधक भाषा है, कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन सी किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन डी सुनीत कुमार चटर्जी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अक्षत, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन डी दाम, ऑप्शन डी प्रत्येक। इसमें जो एक वचन है वह है प्रत्येक, प्रत्येक, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस वेद से रस लिया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। अब इसमें यजुर्वेद से अभिनय है और ऋग्वेद से कथा वस्तु या पाठक है। अथर्ववेद से इससे रस है और सामवेद से गान है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस पुस्तक में संकलित है? ऑप्शन ए नस्र निकत, ऑप्शन बी 52 अखरी, ऑप्शन सी शांत सरसी, ऑप्शन डी असरारे मार्फत। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है नदर निकात, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? ऑप्शन ए इथिम स्मिथ, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है लिट लकार किस काल का बोधक है? ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी आज्ञा के अर्थ में, ऑप्शन सी चाहिए के अर्थ में, ऑप्शन डी भविष्यकाल। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है भविष्यकाल, ऑप्शन डी सही है। भूतकाल में लंग लकार और आज्ञा में लोट लकार, विधिलिंग में चाहिए के अर्थ में होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है तंत्र न जानो मंत्र न जानो जानो सुंदर काया पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है तुलसीदास की, कबीरदास की, गुरु नानक की, सुंदरदास की। यह पंक्ति है कबीरदास की, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कहनाई ने प्यार किया शीर्षक कविता किसकी है? ऑप्शन ए नागा अर्जुन, ऑप्शन बी त्रिलोचन, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी मुक्ति बोध। यह कविता